आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि लोग मोदी जी को जानबूझकर हेट कर रहे हैं। नाराजगी अलग होती है और नफरत करना अलग होता है। समाज में आज तक तीन बड़े प्रोफेशन रहे हैं: डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। आज के ज़माने में एक नया प्रोफेशन और आ गया है जिसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। वो है मोदी जी के खिलाफ, उनके तक खिलाफ नफरत, उनके खिलाफ झूठी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, उनको गाली देना। ये जो चीज़ अगर किसी आदमी ने आज कर ली, तो दूसरे दिन वो वायरल होना ही है, फेमस होना ही है। उसको भाई अपोजिशन लीडर आके फंडिंग करने लगता है, सपोर्ट करने लगता है, भाई तू ही मेरा है। मंथली पे उसको चढ़ा देता है, भाई जर्मनी में तो है ही मेरा, चल ही रहा है, तू ले, तू एक और ले, बहुत सारे चल ही रहे, ले तू भी ले भाई, मंथली मेरी पगार ले, तू बना वीडियो। तो ये प्रोफेशन बहुत बूम पर है। अभी हमने देखा मोदी जी गए थे इजराइल के दौरे पर, बहुत अच्छी उनकी जो स्पीच थी, अगर आप लोगों ने भी सुना होगा। उनको इजराइल के जो नेतन्याहू हैं जो, और उनके जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे, उन सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पे उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, और हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा ही रहेगा इंडिया इजराइल के साथ। और क्योंकि इजराइल भी कभी इंडिया के बुरे वक्त में खड़ा था, जैसे कारगिल का युद्ध, उसने कई ऐसे वेपन्स हमें दिए थे, वो हर समय इजराइल इंडिया के साथ खड़ा था, जैसे रशिया खड़ा था हमेशा। तो जो लोग इतना मोदी जी को हेट करते हैं, ये यहाँ तक एप्स्टीन फाइल में भी उनका नाम जबरदस्ती जोड़ दिया था। मतलब कुछ नहीं मिला, वोट चोरी और गद्दी छोड़िए, वो फिर ईवीएम हैक, ये सब नहीं चला, प्लान फेल हो गया, एप्स्टीन फाइल आ गई थी। उसमें भी सोचा कि इसमें कुछ गल जाएगी, तो उसमें भी दाल नहीं गली। अरे यार, मतलब झूठा इंफॉर्मेशन प्रोपोगंडा फैलाने में भाई इसके और इसके फॉलोअर्स, पप्पू और पप्पू के फॉलोअर्स, भाई झूठा प्रोपोगंडा अगर फैलाना है, बहुत आगे है। एक 14 साल का एक और देशद्रोही पनप रहा है, उसको भी ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं पीछे से। तो आजकल यूट्यूब में अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो किसके, मोदी जी के खिलाफ बोलो, हिमंता जी, योगी जी के खिलाफ बोलो। अरे आपको तो स्पॉन्सर ऐसे मिल जाएंगे, लेफ्टिस्ट लिबरांडो तो पड़े ही हैं ऐसे हैं भाई। आपको तो एकदम खुल के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लेफ्टिस्ट लिबरल बहुत एक्टिव है इन चीजों में। जैसे उन्होंने देखा, अरे अच्छा ये पनप रहा है, चलो इसको हर तरह से सपोर्ट करो। अरे फंडिंग तक मिल जाएगी, साले को पगार आनी मिलने चालू हो जाएगी, सैलरी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से लेफ्टिस्ट लाएंगे, सब सब लग जाएंगे भाई। जो लोग भारत देश को तोड़ना चाहते हैं, सब उसको सपोर्ट में लग जाएंगे। और ऐसे शॉर्टकट कई लोग अपना रहे हैं। आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि ये देखो, मोदी जी के खिलाफ हेट फैला रहा है, ये कर रहा है, मस्त बढ़िया ग्रो कर रहा है, साला वायरल भी हो रहे हैं, और मतलब लोग फंडिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जितने भी लोग जो है भारत देश के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, योगी जी, हिमंता जी, धामी जी, ऐसे जो नेशनलिस्ट लोग हैं और जो कॉमन मैन है, उनकी भी बात कर रहा हूँ, हम और आप जैसे जो देशभक्त है, आप लोग इंटरनेट पे जाइए। अगर आपने देशभक्ति वाली बात कर दी, तो वहां पे इतने देश के दुश्मन, देशद्रोही है भाई। तो देशद्रोही जो ये लोग बढ़ गए हैं, तो हमें भी उठ के अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और इन देशद्रोहियों को अच्छे से सबक सिखाना होगा। क्योंकि पहले के ज़माने में तलवारों से इससे लड़ा जाता था, लेकिन आज एक नैरेटिव की लड़ाई है जो हमें जीतनी है, जिसमें लेफ्टिस्ट लिबरंडो सबसे आगे। कुछ भी चीज़ सर्च करो, उनके वेबसाइट ये वो सबसे पहले टॉप पे आएंगे। इन लोगों ने इतना गंद मचा के रखा है कि हमारे और आप में से जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए, जो सच बोल सके। क्योंकि झूठ बोलने में तो ये हज़ारों लाखों की संख्या में हो चुके हैं। हर मिनट, हर सेकंड इनको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती है। तो इस प्रकार से अब बात करते हैं कि ये जो करियर है, मैंने बता दिया अभी, एक जर्मन का है कॉकरोच, उसका तो करियर सेट हो गया। ऐसे कई लोग हैं भाई जिनको फंडिंग आ रही है, और कई चैनल्स आपको दिख जाएंगे ऐसे जिनको फंडिंग मिल रही है, पेरोल पे चल रहा है। तो अब बात करते हैं इजराइल दौरे पर मोदी जी के। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी स्पीच थी, नेतन्याहू जी ने बहुत अच्छा वेलकम किया। और ये एक ऐतिहासिक चीज थी कि भारत का प्रधानमंत्री पहली बार उस जो पार्लियामेंट है उनकी, वहां से उन्होंने स्पीच दी,
पहला प्रधानमंत्री, बहुत ऐतिहासिक चीज थी ये। और बहुत स्ट्रांगली मोदी जी ने इस पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और यहाँ के जो लोग खाते हैं लेकिन गाते हैं वहाँ का है, फिलिस्तीनी फिलिस्तीन करते हैं। भाई फिलिस्तीन खुद खुश है कि भारत इजराइल से दोस्ती कर लिया ताकि हम दोनों को दोस्त बना सके। और इजराइल ने थैंक यू किया पूरे टेलीविजन में, आप सब देख रहे होंगे वीडियो। इंडिया के लोगों को, भारतवासियों को थैंक यू किया कि इंडिया एकदम झुका नहीं और फर्मली खड़ा रहा इजराइल के साथ। लेकिन फिलिस्तीन वालों के जो यहाँ पे चमचे, उनको फिलिस्तीन वाले ने कभी एक बार भी नहीं पूछा। तो ये फर्क होता है। तो बहुत अच्छा है, दो स्ट्रॉन्ग लीडर्स मिले, बहुत अच्छी उनके जो बीच में डील हुई, बहुत अच्छी वेपनरी और सब कुछ, डिफेंस सिस्टम हमारा और स्ट्रांग होगा दोनों देशों का, और दोनों देशों की जो फ्रेंडशिप है और मजबूत होगी। मोदी जी जैसा लीडर, योगी जी जैसा लीडर, हिमंता जी, धामी जी, ये एक ऐसे लीडर है जिनका विजन बहुत दूर तक जाता है। लेकिन ये जो छोटे लेवल के जो चमचे है, लिब्रांडू लेफ्टिस्ट है, इनका विजन कुछ होता ही नहीं है, बस यहीं बस ये ऐसे पैरों के नीचे है उनके। मोदी जी, योगी जी, इन लोगों का विजन एकदम शार्प है भाई। तुम लोग जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती होगी ना, उनकी सोच बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन तुम लोगों की सोच नहीं। आप नाराज हो सकते हो उनके काम से, मोदी जी के काम से आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो लोग नाराज होते हैं। नाराज होना इज डिफरेंट थिंग, कुछ गलत हो गया ये वो उनके मेंबर्स के द्वारा। जैसे यूजीसी एक विभाजनकारी है, यूजीसी अगर एक बार आ गया तो भाई देश को टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर अभी जनरल कैटेगरी के लड़की को बदतमीजी की, उसके साथ फिजिकल असॉल्ट किया क्योंकि जनरल कैटेगरी की लड़की थी। जेएनयू में वहां पर एक ब्राह्मण लड़का था, उसके साथ मारपीट, और उसको जान तक लेने के लिए ये लोग पीछे पड़ गए थे। भाई कहाँ हम जा रहे हैं? अभी भी ये लोग बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है कि इन लोगों को कहाँ इतना भेदभाव दिख रहा है। भाई सब शांति से रह रहे, क्यों अपने तुमको फिर से भेदभाव बढ़ाना? भाई 70 साल हो गया, भाई सब शांति से रह रहे, सब कुछ सही है, फिर भी तुमको एक रूल लाना है कि और अशांति फैले। इससे हम भी नाराज है और ऐसे देशभक्त है जो नाराज है, क्योंकि ये देश को बांटने की कोशिश कर रहा है जो ये चीज था। तो नाराजगी हो सकती है, लेकिन नफरत इज डिफरेंट थिंग। और मोदी जी से नफरत करते करते विपक्ष इस देश से नफरत करने लगा। और मैं उन सनातनी जो इसमें पैदा हुए उन लोगों को मैं कोसना चाहता हूँ कि वो बाहर देश जाकर तुम्हारे देश की बुराई कर रहा है, वहां पे तुम्हारे भगवान को माइथोलॉजिकल फिगर बता रहा है, वो तुमको बता रहा है कि तुम जाके पूजा करते हो मंदिर में देवी की, और फिर बाहर लड़कियों को क्या इसको तो बेल्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए पब्लिक फिगर में। जब वो आए ना तो उसको बेल्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऐसी ऐसी बात कर रहे हो और तुम फिर भी उस चूतियों को बनाना चाहते हो। भाई दिमाग सही जगह लगाओ और ये देखने की कोशिश करो, ये जो तुमने शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर गाड़ रखा है उसको निकालो और देखो। सेक्युलरिज्म में कुछ नहीं, बर्बादी हुआ देश। जब देश की चेतना जागी, सही गलत का फैसला सनातनियों ने देखा कि भाई नहीं, आज लोग जागरूक है कि जो डेवलप कर रहा है, जो देश भक्त है, जो देश को आगे बढ़ाने वाला है, हम उसी का साथ देंगे। 10 साल से हम बीजेपी ला रहे हैं, मोदी जी को ला रहे हैं, तो हम बेवकूफ नहीं है जो साले जर्मन के कॉकरोच और बाकी लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अभी उसका एक इंटरव्यू में उसने क्या बोला कि मोदी जी से अच्छा तो एक गधा है। वो गधा किस काम का नहीं है जिसका तूने नाम लिया? वो गधा कोई काम का नहीं है। क्या बात है, जर्मन कॉकरोच, तूने उसको सच में गधा ही बोल दिया। अबे गधे, तू अपने जर्मनी में रह, वहीं पे संभाल। यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत नहीं है, तू एक्सपोज हो चुका है बहुत पहले। और जो देशभक्त है वो जानते हैं कि तू कितना बड़ा देशद्रोही है। और तू अगर पब्लिक में आया, तेरे को बेल्ट ट्रीटमेंट देंगे। इंडिया में तू बस आ, तेरे को अगर कॉमन मैन ने देख लिया कि तू है, तेरे को बेल्ट ट्रीटमेंट देंगे। तू ये जानता है, इसलिए तू ना यहाँ रह सकता ना आ सकता, क्योंकि तूने पैसा ले लेके चाटुकारिता, टट्टू बन के, टट्टूगिरी करके देश के खिलाफ बहुत बातें की है, और जो देश के लिए अच्छा कर रहा है उसके खिलाफ फालतू की बातें की है। मोदी जी को कंटिन्यूस तूने बदनाम ही किया, और तेरा पूरा बेस पाकिस्तानी है, समझा? तो यहाँ इंडिया का यूथ समझदार है कि हमारे लिए योगी जी, मोदी जी, हिमंता जी जैसे लीडर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको इतना समझता है,
तू अपने जर्मनी में गया है ना, तू तू जब जर्मनी का ही संभाल, वहां तेरे से नहीं संभाल रहा क्या, तू वहीं का संभाल, या तेरा जो बेस है पाकिस्तान उधर का संभाल। इधर का संभालने की जरूरत नहीं है, इधर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तेरे लॉजिक होते हैं, जो तेरे फैक्ट्स होते हैं, वो तेरी तरह ही प्रिंटिंग प्रेस वाले रहते हैं। एक जगह तो तू मानता है कि नहीं वो माइथोलॉजी किताब इंसानों ने लिखी, तो तू जो प्रिंटिंग प्रेस वाले वो सब करते हैं तो वो भी तो इंसानों ने लिखा। कैसा रे तेरा, कैसा है ये एनालिसिस? सब फिर इंसानों ने ही लिखा है, ठीक है। तेरे से बड़ा बेवकूफ गधा हमने नहीं देखा। और ये पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं, यूथ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस गधे को अगर तुम फॉलो करते हो तो संभल जाओ। ये गधा है, निकम्मा है, पैसे लेके बस इसको स्क्रिप्ट आ रही है, रीड कर रहा है, और लिब्रांडो की कमी नहीं है भारत देश से, और भारत देश की तरक्की से चिढ़ने वालों की, और मोदी जी से चिढ़ने वालों की, योगी जी से चिढ़ने वालों की कमी नहीं है। इसलिए इसका यूट्यूब इतना ग्रो हो रहा है। इसको पता है कि भाई मेरा धंधा चल रहा है, इंडिया के बाहर से ही चल रहा है। इंडिया के बाहर मेरे फॉलोअर है पाकिस्तान में, और जो जो इंडिया से नफरत करते हैं, और जो इंडिया में रह के मोदी जी से नफरत करते हैं, योगी जी से, और नेशनली जो देशभक्तों से नफरत करते हैं, भाई उनसे इसका धंधा चल ही रहा है। इसलिए वो अनशन बक रहा है। और ये डेमो, इसने ये भी बोल दिया था कि मोदी जी डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप होती ना, तेरा वीडियो यहाँ पे यूट्यूब बैन हो जाता, ठीक है। और डिक्टेटरशिप की बात ये करता है